हेलो। क्या हाल है सभी लोगों के? आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सभी को मेरा सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो काफ़ी दिन बाद आज वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है। बहुत सारा आउटसाइड नॉइज भी चल रहा है कि क्या होगा, एग्जाम दोबारा होगा या नहीं होगा। ठीक है। पेपर लीक का जो भी सीन चल रहा है, तो हम होप कर सकते हैं कि जो भी डिसीजन आए वो कोर्ट से, वो स्टूडेंट्स के फेवर में ही आए। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। जिन बच्चों के उतने मार्क्स नहीं है, ऑब्वियसली उनको तो 2025 का एग्जाम के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है ना। तो तैयारी करते रहना चाहिए। तो उसी को देखते हुए इस बार जो मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए जो वीडियोस लेके आने वाला हूँ, मैं वो हर टॉपिक के क्वेश्चंस कराऊंगा। क्योंकि ज्यादातर क्या करते हैं टीचर्स या बच्चे, क्या करते हैं, वो टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं। ठीक है। इस बुक से पढ़ लिया, इस टीचर के नोट्स पढ़ लिए। तो ठीक है, आपको वो ज्ञान जरूरी है, आपने पढ़ लिया, लेकिन आप क्वेश्चंस नहीं लगाते। जो मेन रीजन मैंने देखा है सिलेक्शन ना होने का अच्छे बच्चों का, ठीक है ना, जो पढ़ते हैं, वो यही रीजन है कि वो क्वेश्चन कम लगाते हैं। तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, आपके ज्यादा उतना आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको फिर वो वैसे ही क्वेश्चन दिखेंगे जो आप लगा चुके होंगे। ठीक है। तो मैंने इस बार यही सोचा है कि जो भी वीडियोस मैं अभी फिलहाल बनाने वाला हूँ, वो मैं टॉपिक्स लेकर उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस उनके वेरियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आज भी जो हम लोग करने वाले हैं, मूल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करने वाले हैं। अब आपको पता है, मूल कॉन्सेप्ट से वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ वीडियोस लगेंगी कि सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा दूं। तो इसमें जेई मेंस के क्वेश्चंस भी होंगे और नीट के भी होंगे। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर लोगों के लिए वीडियो नहीं है कि नीट वाले ही देख सकते हैं या जेई वाले ही देख सकते हैं। ये सब देख सकते हैं, 11 12 नीट जेई, ये सबके काम की वीडियो है। ठीक है। सबको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है क्या। ये आया है आपका जेई मेन 2024, 9 अप्रैल वाली जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें। ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, वो देख लेते हैं। मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग x ग्राम ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। और जब भी आप वीडियो देखने के लिए बैठें, तो प्लीज अपना नोटबुक और पेन लेके बैठें साथ में। ठीक है ना, ताकि आप साथ साथ क्वेश्चंस करते रहें। तो मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग x ग्राम ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इन 500 ml सॉल्यूशन एट 32 डिग्री सेल्सियस इज 2 × 10⁻⁻1। तो मोलैरिटी दे रखी है आपको। ठीक है। 2 × 10⁻⁻1। इसको मैं 0.2 भी लिख सकता हूँ, है ना। ठीक। इन 500 ml सॉल्यूशन 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इट्स मोलालिटी विल बी, इसकी मोलालिटी आपसे पूछी है। आगे क्या दिया है, डेंसिटी दे रखी है। तो जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। डेंसिटी दी है 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, ये डेंसिटी दी है आपको। तो एक रिलेशन होता है डायरेक्ट मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप इस रिलेशन को या तो लर्न कर लें, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस कर लें कि ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो रिलेशन है मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 × मोलारिटी अपॉन 1000 × डी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है जो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है। एमबी क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है। वो आपको दे नहीं रखा क्वेश्चन में, लेकिन हम निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो कॉपर सल्फेट का कितना होता है, कॉपर सल्फेट का जो मोलर मास होता है वो होता है 159.5 ग्राम। ठीक है। आप लोग इसको निकाल भी सकते हो, कॉपर का 63.5 और बाकी सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। ठीक है ना। तो सबको ऐड करके आप निकालोगे तो 159.5 आएगा। तो चलिए निकालते हैं मोलालिटी। मोलालिटी हो जाएगा यहाँ से 1000 × 0.2 डिवाइड बाय 1000 × 1.25, ये आपकी डेंसिटी दी है। मोलर मास आपका, सॉरी, मोलारिटी है आपकी 0.2 एंड मोलर मास है 159.5। ठीक है। आप इस सब को सॉल्व कर लीजिए तो आपकी जो मोलालिटी यहाँ से आएगी, चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है ये। 1000 × 0.2 तो 200 आ जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, 1250 माइनस 0.2 × 159.5। ठीक है। तो 1218, तो ये आ जाएगा 200 अपॉन 1218.1। और इसको सॉल्व करके आपका आएगा आंसर 0.164। ठीक है। जो कि हम लिख सकते हैं 164 × 10⁻³ क्योंकि आंसर उसने 10⁻³ की फॉर्म में मांगा है। आपका आंसर क्या आ गया, 164।
क्लियर है सबको? सिंपल। हमने क्या किया, जो जो गिवन क्वांटिटीज थी हमारे पास, हमने गिवन क्वांटिटीज लिख ली, मोलैरिटी लिख ली, डेंसिटी लिख ली, और डायरेक्ट रिलेशन है वो लगा दिया। ठीक है, जो अपने पास से आपको इसमें चीज निकालनी थी वो था मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एमबी। ठीक है, वो हमने निकाल लिया। कॉपर सल्फेट का 63.5 कॉपर का हो गया, सल्फर का 32, और 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा 64। जो सबको ऐड करोगे तो आएगा 159.5। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 30-40 सेकंड से इसमें ज्यादा नहीं लगने वाले आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर आपको ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते। ठीक है, और प्लीज जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर देना चैनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या हो गया इसको, एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1 मोल इथाइल अल्कोहल इन 9 मोल वाटर। ठीक है, इथाइल अल्कोहल क्या होता है आपका, C2H5OH। ये कितना है, 1 मोल। और वाटर कितना है, 9 मोल। ठीक है, जो जो क्वांटिटीज दी हैं आपको वो लिख लेते हैं। आगे क्या बोला, द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट तो इसमें यही होगा, अल्कोहल जो है आपका। ठीक है, 1 मोल है। इसका मास परसेंट बताना है, तो अल्कोहल का मास कितना होता है आपका, C2H5OH। ये हो गया आपका 24, और 6 30, और 16 46, 46। ठीक है, अब 46 × 1, क्योंकि एक ही मोल है तो टोटल 46 ग्राम। इसमें आपका क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, C2H5OH। और वाटर का कितना होता है, 18, और वाटर है कितना, 9 मोल। ठीक है, तो 18 × 9 162। ये आ गया आपका वाटर का। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 162 + 46, तो ये हो गया 208। 208 ग्राम टोटल वेट हो गया सॉल्यूशन का। तो इसमें क्या निकालना है आपको, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो हम यहाँ पे मास परसेंट निकालेंगे इसका, 46/208 × 100। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 22.1, तो अप्रोक्सीमेटली 22 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने नियरेस्ट इंटीजर मांगा है। ठीक है, तो 22 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी जेई का ही क्वेश्चन है इसी साल का, 2024 का। समझ में आया? एक मोल को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, मास में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके उसके मोलर मास से। ठीक है, ऐसे ही 9 मोल वाटर था, 1 मोल के मास से मल्टीप्लाई करके हमने उसको, उसका टोटल मास निकाल लिया, और फिर सॉल्यूशन का टोटल मास निकाल लिया। फिर जो भी हमसे पूछा है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, टोटल नीचे रखते हैं, इंटू 100। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 2024 में पूछा है आपसे। ठीक है, 1 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट। 3 PbCl2 + 2 NH4 होल थ्राइस PO4 अमोनियम फॉस्फेट है ये। ठीक है, इससे हमें क्या मिल रहा है, लेड फॉस्फेट मिल रहा है, और अमोनियम क्लोराइड मिल रहा है। थोड़ी क्लोज लिखती है इक्वेशंस। चलिए, वो बोल रहा है, इफ 72 मोल ऑफ लेड क्लोराइड इज मिक्स विद 72 मिलीमोल है। बच्चों ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, है ना। मिलीमोल, मिली का मतलब होता है 10⁻³ 72 मिलीमोल ऑफ लेड क्लोराइड इज मिक्स विद 50 मोल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट मिलीमोल। ठीक है, देन द अमाउंट ऑफ लेड फॉस्फेट फॉर्म। तो ये पूछ रहा है लेड फॉस्फेट कितना बनेगा। तो ये पता किसका, स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन है आपका, जो 11th क्लास में आपका फर्स्ट चैप्टर में है। ठीक है ना, उसी से निकालना है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। अब ध्यान से देखो, 3 मोल लेड क्लोराइड को 2 मोल अमोनियम फॉस्फेट से रिएक्शन करना पड़ता है ना। कम से कम 3 मोल लेड क्लोराइड को 2 मोल अमोनियम फॉस्फेट चाहिए। ठीक है ना। ठीक, तो हम इसको मोल मान के भी कर सकते हैं, 72 मोल और ये 50 मोल। ठीक है, बाद में उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो 3 मोल PbCl2 कितने के साथ करता है, 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट NH4 होल थ्राइस PO4। ठीक है, 1 मोल लेड क्लोराइड को कितना चाहिए होगा, 1/3। अच्छा, 2 मोल्स के साथ करता है, सॉरी, यहाँ पे आएगा 2 मोल। तो ये हो जाएगा आपका 2/3।
और है कितना हमारे पास लेड क्लोराइड, 72 मिलीमोल। 2/3 × 72, तो ये हो गया 48। तो हमें चाहिए 48 मिलीमोल अमोनियम फॉस्फेट का। ठीक है, 48 मिलीमोल किसका चाहिए, अमोनियम फॉस्फेट। लेकिन इन्होंने कितने के साथ मिक्स किया, 50 मिलीमोल के साथ मिक्स किया, तो मतलब ये लिमिटिंग नहीं है, ये एक्सेस में है। हमें चाहिए कितने था अमोनियम फॉस्फेट, 48। है कितना अवेलेबल, 50। तो ये हमारा एक्सेस रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ठीक है, यानी कि दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, यानी कि लेड क्लोराइड हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, समझ आ गया। हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लेड क्लोराइड, PbCl2। दिस इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो यही डिसाइड करेगा कितना बनेगा। ठीक है, तो बाकी की चीजें भूल जाओ और अब ये सब देखो। ठीक है, 3 मोल लेड क्लोराइड से 1 मोल लेड फॉस्फेट बनता है, यही पूछा है आपसे कितना बनेगा। तो 3 से ये बनता है, 72 से कितना बनेगा बता देंगे। तो 3 से बनता है 1, 1 से कितना बनेगा, 1/3। और 72 से कितना बनेगा, 1/3 × 72। तो ये बनेगा 24 मिलीमोल। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 24 मिलीमोल लेड फॉस्फेट बनेगा आपका ये। ठीक है, समझ आ गया। 3 मोल से एक बनता था, तो एक से कितना बनेगा, 1/3। और 72 से कितना बनेगा आपका, 1/3 × 72, यानी कि 24 मिलीमोल बनेगा लेड फॉस्फेट आपका। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, आपको इसमें पहले लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है बाय विद द हेल्प ऑफ स्टोइकोमेट्री, उसके बाद आंसर कर देना। चलिए, आई होप सबको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जेई नीट के भी क्वेश्चंस हैं ना, डोंट वरी। मैं नीट के भी क्वेश्चन लेके आऊँ। जेई मेन 2024, 31 जनवरी। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन ऑफ आफ्टर कंबशन ऑफ x × 10⁻²। ये x है भाई। ठीक है, x × 10⁻², मोल्स। अब देखो, मीथेन का कंबशन लिखते हैं, ये बहुत पूछते हैं क्वेश्चन। CH4 + 2O2 gives you CO2 +2H2। ठीक है, ये है कंबशन। तो ध्यान से देखो, अगर आप 1 मोल मीथेन को जलाते हो, ठीक है, तो 44 ग्राम CO2 बनता है ना। ये बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए सबसे पहले, तो ये देखना है। तो 1 मोल से कितना बनता है, 44 ग्राम CO2 बनता है। ठीक है, 1 मोल CH4 से हमें बनाना कितना है, हमें बनाना है 22 ग्राम। तो 22 ग्राम CO2 कितने से बनेगा, आधे मोल से। ठीक है ना, हाफ मोल चाहिए होगा हमें मीथेन का, तो बस मतलब 0.5। और 0.5 को अगर मैं 10⁻² की फॉर्म में लिखूं, तो ये लिख सकता हूं मैं 50 × 10⁻²। है ना, 50 × 10⁻², यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 50। तो कुछ नहीं करना था, बैलेंस इक्वेशन लिखनी थी और उसको देखना था। 1 मोल मीथेन से 1 मोल CO2 बनता है, तो आधा मोल CO2 कितने से बनेगा, आधा मोल मीथेन से। आधा मोल मीथेन को कैसे लिख सकते हैं, 50 × 10⁻²। एक्स की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीट री एग्जामिनेशन 2024 जो अभी हुआ है, ठीक है, दोबारा वो वाला क्या है। 1 ग्राम ऑफ H2 हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज इन 14 ग्राम ऑफ N2, 18 ग्राम ऑफ H2, 16 ग्राम ऑफ C1, 28 ग्राम ऑफ N2। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो 1 ग्राम H2 में कितने मोल्स हैं। ठीक है, जिसमें मोल्स ज्यादा होंगे उसमें मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, सिंपल। तो 1 ग्राम H2 का वेट कितना होता है, 2 ग्राम, है ना। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको पता ही है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो 1 ग्राम आपका गिवन वेट है, 2 उसका मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये आ गया 1/2, मतलब 0.5। 0.5 मोल्स ऑफ H2 की बात हो रही है। 0.5 मोल्स ऑफ H2 का मतलब होता है, देखो 1 मोल में होते हैं कितने, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो 0.5 में कितने होंगे, 0.5 में हो जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करा दो, 3.011 × 10⁻23। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। ये मोल वो सॉरी मॉलिक्यूल्स हैं, मोल्स नहीं है। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 होंगे 1 ग्राम में। अब देखो बाकी किसमें हाफ मोल आ रहा है, वही आंसर आ जाएगा। 18 ग्राम ऑफ H2O, नहीं सॉरी, इससे पहले 14 ग्राम ऑफ N2। 14 ग्राम ऑफ N2, N2 का कितना वेट होता है,
नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे सबके। क्या निकालेंगे हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। N2 का वेट होता है 28, तो ये आ गया 0.5। ये तो सेम आ रहा है भाई। चलो आगे चेक करते हैं। 18 ग्राम ऑफ H2O। तो ये तो 18 ग्राम, वैसे भी इसका मोलर मास ही होता है। ठीक है, तो 1 मोल आ जाएगा। और 16 ग्राम ऑफ CO कितना होता है? कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16। तो इसके मोल्स हो जाएंगे भाई 16/28। ठीक है, 4 चौक 16, 4/7। ठीक, मतलब 0.5 नहीं होगा, ये भी कम होगा उससे। ठीक है। और 28 ग्राम ऑफ N2, 28/28, ये तो 1 मोल ही हो गया। तो 0.5 मोल आ रहा है जहाँ पे, वही आंसर होगा, क्योंकि इधर भी 0.5 मोल और इधर भी 0.5 मोल। हमें यही चाहिए था कि कोई ऐसा हो इनमें से जिसके 0.5 मोल्स हो, तो मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे फिर। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देख रहे हो आप, लेवल क्वेश्चन का बहुत आसान लेवल है। क्या दिया था? 1 ग्राम हाइड्रोजन में पूछा था। सॉरी, 1 ग्राम हाइड्रोजन दिया था और पूछा था जितने इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें से कितने किसमें होंगे। तो हमने 1 ग्राम H2 का क्या निकाल लिया भाई? मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, मोल्स निकाल लिए, फिर मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, और हमने चेक किया किसमें 0.5 मोल्स आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चैनल को। 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉज ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। ठीक है, इसको ट्रीट किया गया किससे? HCl से। क्या मिलेगा? NaCl प्लस वाटर। ठीक है। 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉज ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। तो पहले मोल्स निकाल लेंगे HCl के। आपको पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है ना? चलिए, तो 0.75 मोलर दे रखा है आप। तो 0.75 मोलर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं यहाँ से। N डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी है? 25 ml है। ml को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 25 1 जा 25 4 जा 100, तो ये हो गया 40। तो N हो जाएगा आपका 0.75/40। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 0.01875, 01875, ये मोल्स आए हैं किसके? HCl के। अब इसका ना वेट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें एट द एंड वेट में आंसर देना है। ठीक है, तो HCl का वेट कितना होता है? HCl होता है तुम्हारा 36.5 ग्राम, है ना? ठीक है, तो W हो जाएगा आपका N/M। गिवन वेट हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मोल। 0.01875 मल्टीप्लाई बाय 36.5। तो ये W आ जाएगा यहाँ से 0.684। 0.684 ग्राम। ठीक है, ये आ गया HCl का वेट। अब ये पूछ रहा है कि द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड। पहले तो सबसे पहले देखो इसमें देखना क्या है कि कितने NaOH के साथ कितना HCl रिएक्ट करता है। NaOH का वजन होता है 40 ग्राम, है ना? कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 40/23 सोडियम का, 1 ग्राम हाइड्रोजन का 24, और 16 40। ठीक है, क्लियर है? तो यह मतलब 40 ग्राम NaOH। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी है HCl की। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 40 ग्राम NaOH कितने के साथ रिएक्ट करता है? 36.5 ग्राम HCl के साथ रिएक्शन करता है। तो 1 ग्राम NaOH को कितना चाहिए? 1 ग्राम NaOH को चाहिए 36.5/40। 0.9125। कितना HCl चाहिए? 0.9125 ग्राम HCl चाहिए 1 ग्राम NaOH को। लेकिन अब आपको ये क्या करना है? आपको बताना है कि कितना NaOH बचेगा। द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो पहले इनमें से लिमिटिंग देखेंगे, कौन लिमिटिंग है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें बच रहा है, तो वो एक्सेस रिएजेंट वही है ना? चलिए, द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड। अब देखो हमारे पास 0.684 ग्राम ही HCl प्रेजेंट है।
है ना, हमारे पास कितना है, 0.684 ग्राम HCl प्रेजेंट है। ठीक है, तो 0.684 ग्राम HCl चेक करेंगे हम कितने NaOH के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ से किया हम। तो एक बार इसको दोबारा लिख लेते हैं। देखो 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 देखो, 36.5 ग्राम HCl रिएक्ट करता है 40 ग्राम NaOH से। ठीक है, तो 1 ग्राम HCl कितने के साथ रिएक्शन करेगा, 40/36.5 के साथ करेगा। ठीक है, और है कितना हमारे पास, 0.684 ग्राम ही है। ये करेगा 40/36.5 इंटू 0.684। यहाँ से पता चल जाएगा हमें कितना NaOH रिएक्शन कर रहा है, 40/36.5 इंटू 0.684, तो 0.749 ग्राम, 0.749 ग्राम NaOH चाहिए। है कितना हमारे पास, 1 ग्राम, तो एक्सेस है ये, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 में से माइनस कर देंगे इस वैल्यू को, तो अनरिएक्टेड आ जाएगा हमारे पास, जिसने रिएक्ट नहीं किया। 1 - 0.749, इट विल बी इक्वल टू 0.251। ठीक है, ये ग्राम, और आंसर आपको दे रखा है देखो मिलीग्राम में। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 0.251 को 1000 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो मिलीग्राम में आ जाएगा, इक्वल टू 251 mg। ठीक है, नियरेस्ट आंसर देख लो इसका क्या है, 250, ये रहा ना, 250। समझ में आया। देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने देखा कि मेरे पास HCl कितना है। ठीक है, मैंने HCl कैसे निकाला, उसकी मोलैरिटी से। ठीक, हमने HCl निकाल लिया कि हमें इतना HCl चाहिए था, ये है HCl, सॉरी ये हमारा HCl अवेलेबल था हमारे पास। फिर हमने देखा इतने HCl के साथ कितना NaOH रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो बाकी हमें पता चल जाएगा कितना बचेगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2022 वाला। इन वन मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ अ सॉल्यूट देर इज। देखो जी, मोलल का मतलब होता है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और वो किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो मोलैलिटी की बात करें, ये 1 मोलल, मतलब मोलैलिटी की वैल्यू है 1। ठीक है, 0.5 मोल, मोल्स कितने दे रखे हैं, 0.5। यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है आपको। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा भाई, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 0.5/1। ठीक है ना, तो मतलब 0.5 kg। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 500 ग्राम। आंसर ग्राम में दे रखा है, तो 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, बी ऑप्शन। समझ में आया। मोलैलिटी दे रखी थी 1 मोलल, वो कह रहे थे उसमें 0.5 मोल सॉल्यूट है, तो बताओ सॉल्वेंट कितना होगा। तो सॉल्वेंट 500 ग्राम रहा होगा उसमें। ठीक है ना, बात आ गई समझ में, अगर 0.5 बना। नेक्स्ट देखें, चलिए, नीट 2020 फेज 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे इनमें से, तो जिसमें मोल सबसे ज्यादा होंगे उसमें एटम भी सबसे ज्यादा होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पहला है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम का वेट कितना होता है भाई, 24 होता है, दे भी रखा है उन्होंने ना, ये लिखा है। चलो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितने हो गए, 1/24। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने हो गए। ये ऐसे क्वेश्चन है, इनके लिए आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, जब आपको आ जाएंगे तो आप इतना फास्ट करोगे। ठीक है ना, 1/O2 का वेट कितना होता है भाई, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 24 दिया है, नहीं 24 तो गलत दिखा है, 16 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 16 × 2 32। अच्छा, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे जो आएंगे ना आपके मॉलिक्यूल्स आएंगे, O2 के केस में क्या आएंगे आपके, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है ना, अब उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली इसको यहाँ पे 2 से और मल्टीप्लाई कर लो, तब हमें एटम्स पता चलेंगे। तो ये 1/16 हो गया एक तरीके से। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम चेक करते हैं, तो 1/7 हो गया। और 1 ग्राम ऑफ सिल्वर है। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर 1/108। अब देखो न्यूमरेटर तो सबका सेम है, 1 1 1 1। अब डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा उसमें सबसे ज्यादा मोल्स होंगे, मतलब फ्रैक्शन वही सबसे ज्यादा बड़ी होगी, है ना।
तो 1/7 ये दिख रहा है मुझे, तो 1/7 सबसे बड़ा नंबर है इनमें, ठीक है ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो 1 ग्राम ऑफ लिथियम में सबसे ज्यादा एटम्स होंगे आपके, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स विल बी इन 1 ग्राम ऑफ लिथियम। समझ में आया? हमने इसको सॉल्व भी नहीं किया पूरा, बस लिख लिया और देखा न्यूमरेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा यानी कि वो नंबर बड़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि आप डिवाइड एक बड़े नंबर से सॉरी डिवाइड आप एक छोटे नंबर से कर रहे हो, तो आपका आंसर ऑब्वियसली बड़ा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर। पहले तो हेबर प्रोसेस पता होना चाहिए। हेबर प्रोसेस की इक्वेशन होती है N2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स अमोनिया गैस। ऐसे बनता है हेबर प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल भी लगा सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, ये 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब ये बैलेंस है। अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पूछ रहा है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, 20 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाना है। अब ध्यान से देखो, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए, है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 3 मोल हाइड्रोजन। है ना, देख ही रहे हो, ये 2 ये 3, ये रेशियो इनके बीच में। तो 2 मोल अमोनिया तब बनता है जब 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 1 मोल हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो 1 मोल अमोनिया कैसे बनेगा? 3/2 मोल हाइड्रोजन से बनेगा। बनाना कितना है हमें? 20 मोल अमोनिया बनाना है। ठीक है, तो 20 मोल अमोनिया कैसे बनेगा? 3/2 × 20, मतलब कि 30 मोल हाइड्रोजन चाहिए हमें 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, 2 मोल अमोनिया 3 मोल हाइड्रोजन से बनता है, तो हमेशा एक के लिए निकाल लो वैल्यू, फिर बाकी आसान हो जाएगा आपके लिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि 5 टॉफी 10 रुपए की है, तो 8 टॉफी कितने की होंगी? तो 5 टॉफी का आपने क्या किया, 10 रुपए से डिवाइड, सॉरी 10 रुपए को आपने क्या किया, 5 टॉफी से डिवाइड कर दिया, तो 2 रुपए की एक टॉफी हो गई, और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 16 रुपए की 8 टॉफी हो गई। यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे करना है। 2 मोल के लिए 3 मोल दिख रहा है हमें इक्वेशन से, बैलेंस इक्वेशन से, के 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, 1 मोल देखा कि 1 मोल बनाने के लिए कितना चाहिए, और फिर 20 मोल से उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने 3 4 क्वेश्चन नीट के कर लिए, 3 4 जेई के कर लिए। ठीक है, 8 9 क्वेश्चन हो गए ये। फिर ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉप क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो मोल कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ, मोल कंसेप्ट पे भी और क्वेश्चंस हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स पे लेके आऊंगा, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी। ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें। अच्छा, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, लिमिटिंग एजेंट पे भी अभी उतने नहीं किए हमने। ठीक है, मास परसेंट वगैरह पे, तो इन सब टॉपिक्स पे हम क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे। चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, मैक्सिमम शेयर करना और लाइक कर देना। ठीक, चलिए तो आज का इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आउटसाइड नॉइस से परेशान मत होइए, अपनी तैयारी जारी रखिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।